आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, मोल कॉन्सेप्ट। हमने बेसिक टर्म्स पढ़ लिए, अब हम मोल कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी इसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट आता है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम मोल कॉन्सेप्ट ही कहेंगे। ठीक, ओके। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और बहुत ही जरूरी चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम यहां पर पढ़ते हैं कि मोल क्या है। मोल की डेफिनेशन को या मोल को हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। तीन तरीके से कौन से? मोल को हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा हम पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास, और तीसरा पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या होता है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल? चलो, तो सबसे पहला हमारा जो है वो है आप लोग एक बात बताइए, आप लोग आम जिंदगी में कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि एक डजन। एक डजन में आपके लिए कितने पार्टिकल्स होते हैं? सर ये तो आसान है, एक डजन में 12 पार्टिकल्स होते हैं। एक डजन पेन, एक डजन बनाना, इसका मतलब वो 12 पेन या 12 बनाना होता है। अच्छा, आप लोग 100 शब्द का इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब क्या है? 10 टू द पावर 2 पार्टिकल्स। आप 1000 शब्द का इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब कितने पार्टिकल्स? आप लाख शब्द का इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब कितने पार्टिकल्स? ठीक है, आप मिलियन वर्ड का इस्तेमाल करते हो, 1 मिलियन। मिलियन का मतलब है 10 टू पावर 6 पार्टिकल्स। आप बिलियन शब्द का इस्तेमाल करते हो, सब्सक्राइबर्स के लिए मिलियन शब्द चलता है आजकल। आप बिलियन वर्ड का इस्तेमाल करते हो, 10 टू द पावर 9 पार्टिकल्स। आप ट्रिलियन शब्द का इस्तेमाल करते हो, 10 टू द पावर 12 पार्टिकल्स। तो इस तरीके से ये आम जिंदगी के शब्द हैं। आम जिंदगी में डजन, 100, 1000 चलता है। बट केमिस्ट्री की दुनिया की बात करें तो केमिस्ट्री में अगर आप यहां तक छोटा सा एरिया भी आप काटो और उसमें आप नंबर ऑफ एटम्स गिनने की कोशिश करो, मॉलिक्यूल्स गिनने की कोशिश करो, या हवा के इतने से एरिया में O2 के मॉलिक्यूल्स गिनने की कोशिश करो, तो वो ट्रिलियन वर्ड भी उसके लिए छोटा पड़ जाता है। उसमें ट्रिलियंस यानी इतने से वॉल्यूम के अंदर ही ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री की दुनिया में ये वर्ड कोई काम के नहीं होते। हमें एक ऐसा नया वर्ड चाहिए जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी ज्यादा। तो वो वर्ड क्या चुना गया? वो चुना गया मोल। तो एक मोल का मतलब क्या होता है? एक मोल का मतलब होता है 6.0 पार्टिकल्स। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, ओके। चल, तो ये है केमिस्ट्री की दुनिया का डजन।
केमिस्ट्री की दुनिया का 100, केमिस्ट्री की दुनिया का मिलियन बिलियन, यही है क्या, मोल। तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अप्रॉक्स मानना चाहो तो 6.02 और या फिर 6 इंटू 10⁻23 भी कह सकते हो अप्रॉक्स के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिजिट है, ये जो संख्या है, बड़ी सोच समझ के चुनी गई है। और इस डिजिट को, इस संख्या को एक साइंटिस्ट के नाम के सम्मान में, एक साइंटिस्ट के सम्मान में, जिनका नाम एवोगाड्रो था, इसे एवोगाड्रो नंबर नाम दिया गया। इस संख्या को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन और पैरों में उसके ए। कैपिटल एन, ए मतलब एवोगाड्रो नंबर और एन मतलब, ए मतलब एवोगाड्रो और एन मतलब नंबर, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे एन या एवोगाड्रो नंबर क्या है, तो आप कहोगे 6.022 इंटू 10⁻23, और इसकी यूनिट होती है पर मोल। क्या होती है, पर मोल, या मोल इनवर्स लिख सकते हो। ये यूनिट होती है किसकी, एवोगाड्रो नंबर की, कि पर मोल में इतनी डिजिट होती है एवोगाड्रो नंबर में, या पर मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं एक एवोगाड्रो नंबर में, एन। क्लियर, क्लियर। इसे मैं थोड़ा और एग्जांपल से क्लियर करता हूं। तो आप वर्गमूल समझ गए, आप इस संख्या को क्या कहते हैं समझ गए, और इसकी यूनिट पर मोल या मोल इनवर्स समझ गए। ठीक है, ठीक। एग्जांपल के लिए आपसे कहा गया 1 मोल पेन, आपसे कहा गया 2 मोल बुक्स। तो 1 मोल पेन का मतलब आप क्या समझोगे कि आपको कितने पेन कहा जाए। अगर आपसे कहा जाए 1 डजन पेन तो 12 पेन, 2 डजन पेन तो 24 पेन। तो 1 मोल पेन से मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 पेन। ठीक है, 6.02 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप कह सकते हो कि सर इतनी बड़ी डिजिट लिखने से अच्छा आप लिख दो Na पेन्स। तो चाहे 1 मोल लिखो, चाहे ऐसे लिखो 6.02 इंटू 10⁻23, चाहे आप Na लिखो, तीनों का मतलब आपस में एक ही है। ठीक है, ठीक है। आपसे कहा गया 2 मोल बुक्स, तो इसका मतलब कितनी बुक्स, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 बुक्स। ठीक है, या फिर क्या मैं इसे 2Na बुक्स कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर। आपसे कहा गया 5 मोल एप्पल्स, तो इसका मतलब कितने एप्पल्स की बात हो रही है, इसका मतलब हो रही है 5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एप्पल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 मोल को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 इंटू 1 मोल, 1 मोल को आपने यहां लिख दिया और 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर, क्लियर। या फिर आप इसको 5Na भी लिख सकते हो, तो आपके पास 5Na एप्पल्स आ गए। ठीक है, तो ये स्टार्ट था मोल का इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये तो हो गए नॉर्मल एग्जांपल, पेन, बुक्स, एप्पल्स। अब इसको केमिस्ट्री वाले एग्जांपल हम लेते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। चलो इसे लिखो, मैं बताता हूं। ठीक, अच्छा एक चीज और, यूनिट ऑफ मोल नहीं, सिंबल ऑफ मोल, सिंबल ऑफ मोल
क्या होता है MOL। बस ई हटाना, ई हटा के बहुत सारे इंक बचा ली जैसे, ठीक है। तो MOL ये इसका सिंबल है। तो आप MOL ही लिखो, MOL लिखो, एक ही बात। सो फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स, 10 मोल, ठीक, 10 मोल सल्फर एटम्स। तो क्या लिखा हुआ है? अब आप नंबर मोल को एज अ नंबर ऑफ पार्टिकल समझते हो, तो आप कहोगे कि सर ये लिखा हुआ है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स, या फिर Na हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? क्लियर। आपसे कहा जाए कि 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, तो कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? तो आप कहोगे कि सर 3 मोल है, तो इसका मतलब 3 इंटू 1 मोल, तो कितने हो गए 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 Na ऑक्सीजन एटम्स। ऐसे भी लिख सकते हो। मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करना आप लोग सीख रहे हो। 10 मोल सल्फर एटम का मतलब है कितने सल्फर एटम, ठीक है, या फिर 10 Na सल्फर एटम। क्लियर? क्लियर। चलिए, अच्छा मैं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ सकता हूँ, कर सकते हैं आप लोग। अगर आपसे इसमें पूछ ले कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, होता है। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनको आप Na भी लिख सकते हो। तो इस 1 मोल हाइड्रोजन एटम में Na इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? क्लियर है। आपसे यहां पर पूछ लिया इलेक्ट्रॉन्स, अब तुम बताओ एक ऑक्सीजन एटम में कोई चार्ज तो नहीं है, तो एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो न्यूट्रल है? तो सर 8। एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए एक ऑक्सीजन एटम में? 8, 8। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम में कितने हुए? 8 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 3 मोल में कितने हुए? 24 मोल इलेक्ट्रॉन्स। आप समझे? लिख देता हूं, देखो। 1 oxygen atom have 8 electrons. So 1 mole oxygen atom have, क्या मैं लिख दूं 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स? तो 8 मोल इलेक्ट्रॉन या 8 N इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिख दो। तो आपको क्या दिया गया है? 3 मोल में पूछा गया है, तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे? ऑब्वियसली 24 मोल इलेक्ट्रॉन्स या 24 Na, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ठीक है। 24 मोल या 24 Na इलेक्ट्रॉन। चलो आगे बढ़े। ऐसे ही इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। क्लियर है? एक सल्फर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16। तो एक मोल सल्फर एटम के पास कितने हुए? 16 मोल। ठीक है, तो 10 मोल के पास कितने हुए? 160 मोल।
कितने हुए 160 मोल इलेक्ट्रॉन। तो मैं इलेक्ट्रॉन अगर आप लिखना चाहोगे तो 160 Na लिख सकते हो। कैसे आया अब आप लोग खुद देखो। एक सल्फर एटम के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक मोल सल्फर एटम के पास कितने हुए 16 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 मोल के पास कितने हुए 160 मोल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? क्लियर। लिखो। और एग्जाम्पल आपको कह दिया 1 मोल N2 मॉलिक्यूल, आपको बताना है इसमें कि इसमें N2 के मॉलिक्यूल कितने हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आपको बताना है इसमें नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल आपको दे दिया 2 मोल ओजोन मॉलिक्यूल, आपको बताना है कि इसमें ओजोन मॉलिक्यूल कितने हैं, और साथ ही आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 2 मोल ओजोन में। एक बार देखो कट करेगा, अरे कट रहा है। आपसे कहा गया कि 5 मोल P4 मॉलिक्यूल, फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल है P4, तो इसमें P4 मॉलिक्यूल है कितने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या इन टर्म्स ऑफ Na, या इन टर्म्स ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23। कोई अनजान आदमी है जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ता, आपने कह दिया भैया 5 मोल, तो वो 5 मोल से क्या मतलब निकालेगा, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि 5 मोल का मतलब है 5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्लियर? अच्छा, इसी में आपसे वो पूछेगा फास्फोरस के एटम्स कितने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ सकता है, प्रोटॉन्स पूछ सकता है, इसे करो। चलो करते हैं। 1 मोल N2 मॉलिक्यूल का मतलब है कि 6.02 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल, या फिर आप लिख सकते हो Na N2 मॉलिक्यूल। 1 मोल N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, अरे एक N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम कितने हैं 2, तो 1 मोल N2 मॉलिक्यूल में 2 मोल होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या मैं इसको 2Na लिख सकता हूं, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स, बात एक ही है। क्लियर? क्लियर। 2 मोल O3 मॉलिक्यूल, आप लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकालेंगे। टू मोल O3 मॉलिक्यूल का मतलब उसमें कितने O3 ओजोन के मॉलिक्यूल हैं, तो तुम कहोगे 2 मोल का मतलब है 2 मोल यानी 2Na, या फिर कहें कि, या सर ऐसे लिख दो 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 O3 मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 2 मोल O3। अच्छा मुझे बताओ कि
एक O3 में, इकलौता O3 में क्या मैं लिख सकता हूं कि 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो 1 मोल O3 में क्या मैं लिख सकता हूं कि 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो 2 मोल O3 में क्या मैं लिख सकता हूं 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे 6 मोल या 6 है, Na के टर्म्स में लिख रहे हैं तो 6 है। आपने कुछ नहीं, एटम्स निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मोल। ठीक ठीक, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। देखो पहले से करो 5 मोल P4 मॉलिक्यूल, फास्फोरस के मॉलिक्यूल। तो इसमें P4 मॉलिक्यूल कितने हुए 5 है, सिंपल है। इसमें फास्फोरस के एटम्स कितने हुए, एटम्स पूछ रहा है, सिंपल 20 मोल। 20 मोल का मतलब है 20 Na, या फिर आप चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 20 मोल। क्लियर है? अरे भाई एक P4 का मॉलिक्यूल का मतलब है 4 फास्फोरस के एटम्स। अब आप यहां जो भी मल्टीप्लाई करोगे यहां भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। 1 मोल P4 तो 1 मोल यहां मल्टीप्लाई होगा, 4 मोल P है फास्फोरस एटम्स। यहां 5 मोल किया है तो यहां 5 मल्टीप्लाई कर दो 20 मोल। समझ गए? मल्टीप्लाई, समझ गए? 1 P4 molecule is equal to 4 phosphorus atoms. तो 1 mole P4 molecule, अब यहां मोल लगा है तो यहां भी मोल लगा दो, 4 मोल। और है कितने हमारे पास 5 मोल P4 मॉलिक्यूल का मतलब है। अब 5 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 में 5 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, 20 मोल, 20 है। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं, मैं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, प्रोटॉन्स बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। जब मॉलिक्यूल एटम न्यूट्रल होते हैं तो उनमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमने से बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री जब पढ़े थे हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन्स, हाँ भाई, आपके पास एक N2 मॉलिक्यूल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 नाइट्रोजन एटम है, और हर नाइट्रोजन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता? एटॉमिक नंबर 7 है और न्यूट्रल भी। तो इसका मतलब एक N2 मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक मोल N2 मॉलिक्यूल के पास कितने हुए, यहां पर 14 मोल लिख दो या 14 Na लिख दो। एक मोल ओजोन के पास देखो भाई 1O3 मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, O3 का मतलब 3 ऑक्सीजन एटम, और हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। एक O3 मॉलिक्यूल के पास, एक मोल O3 मॉलिक्यूल के पास कितने हुए 24 मोल इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो हमारे पास 2 मोल है, कितना हो गया 48 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, तो हम 48 मोल है, और चूंकि यहाँ Na के टर्म्स में लिख रहे हैं तो 48 Na लिख दो।
ठीक है, ठीक। अच्छा सुनो, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर? 8। और ऑक्सीजन एटम है कितने? 6n है। 8 इंटू 6n है। आ गया आंसर। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास और टोटल ये एटम कितने हैं? 6n है। 8 इंटू 6n है। आ गया? क्लियर? हाँ भाई, अब इसको करो। यार जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। कट रहा होगा तो नहीं आ रहा। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। एक P4 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? या फिर यहां से करो, एक फास्फोरस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 15। तो 20 में कितने हुए? 20 Na में 20 Na इंटू 15 कितना आ गया? 300 Na। 300 Na इलेक्ट्रॉन्स है 5 मोल P4 मॉलिक्यूल्स के पास। क्लियर है? क्लियर है। या ऐसे भी कर सकते हो प्रॉपर, 1 P4 मॉलिक्यूल है, कितने हैं? 4 फास्फोरस एटम है ना, तो 4 इंटू इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15 इलेक्ट्रॉन। 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 मोल P4 मॉलिक्यूल के पास 30 मोल इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? ठीक है, तो सॉरी 30 क्यों लिख दिया? 60 वही लिखा। ओके, 60 मोल। तो 5 मोल आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अभी और एग्जांपल करते हैं। इसे लिखो, मैं बताता हूं। चलो, तो ऐसे ही मैं आपको और मॉलिक्यूल्स देता हूं, आप इसको Na की टर्म्स में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 10 टू पावर 23 की टर्म्स में कन्वर्ट करो। वन मोल H2O मॉलिक्यूल में आपको बताने हैं इन टर्म्स ऑफ Na या 6.02 इंटू 10 टू की पावर 23 की टर्म्स में कि कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं इस 1 मोल H2O मॉलिक्यूल में। इन टर्म्स ऑफ Na आप लिख दो। फिर आपको बताना है हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं इस 1 मोल H2O मॉलिक्यूल में। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स भी बता सकते हो। ठीक, ऐसे ही इसमें आपको CO2 मॉलिक्यूल बताने हैं, कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स भी बता सकते। ठीक, 5 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल हैं? कितने इंडिविजुअली बताना है कि हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने सल्फर एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं,
कितने टोटल एटम्स हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स, और ऐसे ही आपने बताना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज व्हाट ग्लूकोज, कि कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक, कितने टोटल एटम्स हैं, इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इसे करो। सब ठीक है, चलो अब मैं करता हूं, आप लोगों ने कर लिया। एक मोल H2O मॉलिक्यूल को आपको Na के टर्म्स में लिख दो या 6.02 के टर्म में लिख दो, तो Na ही तो आएगा, या फिर 6.02 into 10 to the power 23 H2O मॉलिक्यूल, सिंपल। अब इस 1 मोल H2O मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, तो आप कहोगे 1 मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है। क्यों? क्योंकि एक H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम होगा कि नहीं भाई? एक H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल में कितने हुए, 2 मोल हाइड्रोजन एटम हुए कि नहीं हुए? 2Na लिख दो, या 2 into 6.02 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन एटम कितने लिखोगे, Na, ठीक है, देखो ना, इसका 2 इसके से मल्टीप्लाई हो गया, और इसका यहाँ 1 ही तो है, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो Na आया, इसका 2, इसके 1 मोल से मल्टीप्लाई हुआ 2 मोल, इसका यहाँ 1 लगा रहा है, इसके 1 मोल से मल्टीप्लाई हुआ 1 मोल। टोटल एटम्स कितने हो गए, 3 मोल। टोटल एटम कितने हुए अगर आपसे पूछे तो 3 मोल, यहाँ लिख देता हूँ 3 मोल या 3m, आते हैं इस पे। 2 मोल CO2 मॉलिक्यूल में, CO2 मॉलिक्यूल कितने हैं, 2Na। कार्बन एटम कितने हैं, 2 मोल, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है, एक CO2, तो 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन एटम हुए, 2 मोल CO2 में 2 मोल कार्बन एटम हुए, यानी 2Na। ऑक्सीजन कितने हुए, 4Na, या 4 मोल लिख दो, 4 मोल ऑक्सीजन एटम या 4Na, या 4 into 6.02 into 10 to the power 23, ठीक है, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 2 मोल 4 मोल आ गए, एग्री, ठीक है। टोटल एटम्स कितने हुए, 4 मोल 6 मोल या 6Na, ठीक है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बात करेंगे। 1 H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अरे यही तो है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इसके पास और 8 इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन्स की बात करें तो 10 प्रोटॉन हो गए। तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल के पास कितने होंगे, ऑब्वियसली 10 मोल ही तो होंगे, तो यहां पर लिख देते हैं 10Na, एग्री, 10Na ही इलेक्ट्रॉन है, 10Na ही प्रोटॉन्स है, क्लियर है, क्लियर। न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के लिए आपको मास नंबर देना पड़ेगा। जनरली अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम इसको यही मान के चलते हैं,
ठीक है, न्यूट्रॉन्स के लफड़े में नहीं पड़ना। मास नंबर देगा तो पूछ बता दो। इसमें हाँ भाई, एक CO2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कहां से पता चल रहा है? एटॉमिक नंबर पता है ना इनका, इसका 6, इसका 8, इसका 8 और न्यूट्रल है इसलिए 8 8 16 6 22, 22 इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल में हुए 22 मोल, 2 मोल में हुए 44 मोल। ठीक है, ठीक है। इधर 5 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल कितने हो गए? 5 Na। हाइड्रोजन एटम कितने हुए? 10 मोल, 10 Na। सल्फर एटम कितने हुए? 1 है ना, एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर एटम है तो 5 है। ऑक्सीजन एटम 20 मोल, 20 Na। टोटल एटम 20, 25 और ये 35 Na। किसमें? 5 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने टोटल एटम्स हैं? 35 Na। इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की बात करनी है तो एक H2SO4 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और ये 4 × 8 इलेक्ट्रॉन, 16 तो 18 और 32, 50 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है, एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है। तो एक मोल H2SO4 में 1 मोल H2SO4 में 1 मोल H2SO4 में 50 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 50 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे? 250 मोल या 250 Na। एग्री? एग्री। अब ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने हो गए भाई? Na के टर्म्स में 10 है। ठीक है, ठीक है। कार्बन एटम कितने हुए? 6 × 10 मोल। कितने हो गए? 6 × 10 मोल, 60 मोल। और मोल को मैं Na लिख सकता हूं। हाइड्रोजन एटम कितने हुए भाई? हाइड्रोजन एटम कितने हुए? 12 × 10 मोल, 120 मोल या 120 Na। 6 × 10 मोल। ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 60 मोल, 60 Na। टोटल एटम कितने हुए? 240 Na। किसमें? 10 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की बात करें, क्योंकि दोनों सेम है। क्यों सेम आएंगे? क्योंकि न्यूट्रल है। हाँ भाई, 6 तो है कार्बन, 12 है हाइड्रोजन और 6 है ऑक्सीजन। एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 × 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 × 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 × 8 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा? 36, 12, 48, कितना हो गया? 48, 12, 60, 96 इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 96 इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल में कितने हुए? 96 मोल। तो 10 मोल में कितने हुए? 960 मोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मोल को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, ठीक है। फिर हम सीखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और फिर इतनी पूरी बेसिक मैथ्स यहाँ पर हमने इसकी सीख ली। फिर हम लास्ट में इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पीछे का सब कुछ हमको मालूम है, बैक एंड क्या कैलकुलेशन चल रही है, फिर हम फॉर्मूला ऐड कर लेंगे।
ठीक है।